किसी भी अवस्था में ईश्वर से विभक्त मत हो खो। वृत्ति की बहिर्मुखता दुखद है, त्रासदायक है, यह तो देवों को भी त्रास देती है। मतलब वृत्तियां जो है वो देवों को भी तंग करती है, तुम्ही को नहीं। इसलिए वृत्ति नहीं, निवृत्ति में धीरे धीरे प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ आओ। मन को स्थिर रखना है तो आंखों को भी एक ही स्थान पर स्थिर करो। वृत्ति के बहिर्मुख होने पर कथा में या मंदिर में दर्शन करने में आनंद नहीं आएगा। अब तुम गए हो मंदिर में, इधर उधर देखोगे तो तुमको आनंद नहीं आएगा। तुम अपनी वृत्ति को सही रखो, मतलब दृष्टि सही रखो। बहिर्मुखी वृत्ति को ज्ञान रूपी वज्र से नष्ट किया जा सकता है। ये समाधि भाषा का किया है क्या कि बहिर्मुख वृत्ति जो है इसको ज्ञान रूपी वज्र से उसको नष्ट किया जाता है। वृत्ति को मतलब उपदेश संतों के पास जाओगे तो तरीका बताएंगे। भागवत में पहले चरित्र कहा जाता है और उपसंहार में सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठ ऐसी अचल होनी चाहिए कि अन्य विषयों में रमने का मन ही न हो। मनुष्य विषयों में आनंद खोजता है, इसलिए वह मिलता नहीं है। प्रभु के भजन में वज्र सी अटल निष्ठा रखो। दधीची ब्रह्मनिष्ठ थे, अतः उनकी अस्थियों में भी दिव्यता थी। दधीची ब्रह्मनिष्ठ थे, इसलिए उनकी अस्थि में भी, जैसे उनका था उपला में ही विठल विठल का आवाज निकलती थी। तो ऐसा वृत्ति बना लो। वृत्ति बना लोगे तो आनंद आने लगेगा। श्री कृष्ण का नाम स्मरण लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए कभी मत करो। कहा गया है ना कि लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए भगवान का स्मरण मत करो, नाम मत लो ना। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए हैं द्वारिका और कहते हैं कि लड़ाई तो छिड़ ही गई है, आप कुछ मदद कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि दुर्योधन कहता है कि नारायणी सेना चाहिए, और अर्जुन कहते हैं कि मैं नारायणी सेना का करूँगा, हमको तो आप चाहिए। आप चाहिए तो भगवान मिल गए और अपने रथ पर सारथी बन गए। यानी कि कथा कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि अपने जीवन रूपी रथ का सारथी ब्रह्म को बनाओ। जैसे अर्जुन ने उस महाभारत में अपने सारथी के रूप में कृष्ण को बनाया, उसी तरह अपने जीवन के सारथी के रूप में कृष्ण को बनाओ। वो तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से इस संसार में घुमाते फिराते निकाल देंगे। और नहीं तो महाभारत में तुम मारे जाओगे ना। तुम महाभारत में मारे जाओगे। अगर उनको सारथी बना सके, उनके अलावे तो उनको सारथी कैसे बना सकते हो? यही बताया गया है। नाम स्मरण कर रहे हो, काम भी कह रहे हो। ये काम 2 बार एक माला करके और 2-4 को काम लिस्ट थमा देते हो ना। भगवान कहते हैं, तुलना करते हैं कितना बार लिया है तो कितना होने लायक है ना, कितना करने लायक है कितना नहीं। इसलिए नाम जाप करने वाले का भी काम नहीं होता है। परंपरा वो दृष्टि नहीं देते, बार बार ही काम में कहता है ये आया है तो ऐसा ही जानते हैं कि काम के लिए आया ना। नामदेव की कहानी है इसमें। वो विठल विठल कहा करते, नामदेव की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई, मंदिर में नहीं गए तो भगवान को लगा कि रोज आता था नामदेव, आज आया नहीं ना। बहुत व्याकुल होकर देख रहे थे इधर उधर, नामदेव आया नहीं। बड़ी भक्त आए हैं लेकिन किसी भक्त को उनकी नजर नहीं थी। जो कहे कि नामदेव का समय हो गया है, अभी तक आया नहीं। पता चला कि नामदेव नहीं, तबीयत खराब है। तो कथा कहानी के माध्यम से दिया गया है कि नामदेव के पास विठलनाथ अपने गए। वहां गए तो इतना प्रेम था उनको, इतना प्रेम था कि वो माता पिताजी के पैर दबा रहे, पिताजी के पैर दबा रहे थे। अब भगवान दरवाजा पर आके खड़े हैं। भक्त मंदिर में है, भीड़ लगा लिया, वो भगवान आ गए हैं नामदेव के पास। अब पैर दबा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि अरे भगवान आ गए हैं। तो भगवान आ गए हैं तो पिताजी की सेवा न कर रहे हैं। अभी ईंटा एगो अपने पास से घसका दी के यहीं पर खड़ा हो जाएगी ना। भगवान कहे कि अरे हम आ गए हैं तो वो पिताजी के पैरे दबा रहा है। कहे कि अरे भैया पिताजी के सेवा कर लेंगे, उसके बाद आकर आपसे भेंट करेंगे ना। कितना दोस्ती होगी, जरा सोचो कितना आनंद आता होगा कि ब्रह्म से ऐसे बात करने में कि बैठो ना, आते हैं। जैसे दोस्त को अपने कैसे कहते हो, अरे कहाँ हड़बड़ाए हो, बैठो ना, मारते ना। वैसे नाम तो कर रहे हैं कि
कुर्सी पर खड़े रहिए, पिताजी की सेवा कर लेंगे, ये स्वयं कर लेंगे, सो जाएंगे तो मैं आऊँगा ना। अब विठल भगवान जो है कमर पर हाथ देके खड़े हो गए, थक गए। खड़ा होते होते ईंटा पर खड़े खड़े थक गए तो कमर पर हाथ, कैसे आदमी खड़ा तो बहुत देर रहता है तो कमर पर हाथ रख देता, कमर पर हाथ लेके जब कमर पर हाथ हो देखे नामदेव की कमर पर हाथ रख लिए हैं तो और मस्त हो गए, पिताजी की सेवा कर रहे हैं। तो लोग कहे, तुकाराम और लोग कहे कि विठल तुम नामदेव ठीक नहीं किए हो, भगवान थक के कमर पर हाथ दे दिए हैं, रख दिए हैं। तो नामदेव कह रहे हैं कि नहीं, भगवान कह रहे हैं कि ऐ नामदेव, जिसको अपने पिता से इतना प्रेम हो उसके लिए ये संसार कमर भर ही है, तू पार कर गया। वो भक्त क्या समझता है? भक्त कह रहा है कि जिसको अपनी माता पिता से इतना प्रेम हो उसके लिए संसार रूपी सागर कमर भर ही है। अभी भी कमर पर हाथ धर के ही विठलनाथ की मंदिर वहां बनी हुई है। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं कि ब्रह्म से बात करते हैं। हम लोग लगे हुए हैं प्रवृत्ति मार्ग में, इसलिए कामदेव आ गया। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप घर छोड़ दो, जंगल चल जाओ या बैरागी हो जाओ। परिवार में रहकर तुम अपने निवृत्ति में रहो। और लोगों को खाने की इच्छा है तो खाने दो ना, और लोगों को पहनने की इच्छा है तो पहनने दो ना। तुम अपनी प्रवृत्ति कम करो ना। तुम न ब्रह्म को जानते हो, तुमको न ब्रह्म चाहिए, परिवार के सदस्यों को नहीं चाहिए, तो तुम तो करो। तुम कर सकते हो, चाहोगे तो तुम कर सकते हो, लेकिन कहोगे कि पूरे परिवार नहीं करेगा, उसकी इच्छा वो नहीं करे, लेकिन घर में रह कर ही किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में ये वर्णन है, कर सकते हो, चाहोगे तो कर सकते हो। आइए आनंद धरती पर नहीं देगा, धरती के ऊपर भी जाओगे ना, जहां भी जाओगे वहीं आनंद देगा, क्योंकि उनसे दोस्ती जो हो गई ना। इस समय ऐसा इस शास्त्र में दिया गया है, कह रहा है कि आजकल तो शिक्षा ही ऐसी दी जाती है कि जिससे विषय वासना बढ़ती ही जा रही है। और ऐसा शिक्षा ही दिया जा रहा है कि विषय वासना बढ़ती जा रही है ना। इतना सामग्री विज्ञान बना दिया है कि सब हमको भी घर में चाहिए ना। मोबाइल में इतना सारा सामान भर दिया है कि हर दम मोबाइल चलते ही रहेगा, कुछ न कुछ देखते ही रहेगा। ऐसा न व्यवस्था कर दिया है, गड़बड़ा गया है। छठे स्कंद में पुष्टि लीला का वर्णन है। भगवान ने वृत्तासुर को पुष्टि भक्ति प्रदान की, अर्थात उस पर कृपा की है। परीक्षित ने पूछा, ऐसे महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? ये वृत्तासुर देवताओं का खिलाफ हो गया, आई नारायण आपका भक्त था, उसको आपने अनुकंपा उस पर किया है, तो ये राक्षस कैसे बन गया? परीक्षित ने पूछा, ऐसे महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? उसे तीव्र हरि भक्ति कैसे प्राप्त हुई? उसका पूर्व वृत्तांत क्या है? प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी से राजा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन सुनो, वृत्तासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। पहले के जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम था कृष्णधूति। उसके संतान नहीं थी। यहाँ शब्दार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ से काम लेना चाहिए। तापे शास्त्र बार बार कह रहा है कि समाधि भाषा यानी कि लक्ष्यार्थ से काम लेनी है। जो चित्र विचित्र कल्पनाएं करता है वही है ये, जो चित्र विचित्र कल्पनाएं करता है वही चित्रकेतु है। हमारा मन भी चित्र विचित्र कल्पना करता है ना, हर कुछ न कुछ सोचते रहता है, अच्छा बुरा। तो चित्रकेतु का मतलब जो चित्त हमारा मन जो है बराबर अच्छा बुरा सोचते रहता है, तो चित्रकेतु है। बुद्धि ही कृतधूति है। बुद्धि जो है उससे विवाह होती है। मन अनेक विषयों का विचार करता है, इसलिए चित्रकेतु कहा गया है। इसको मन हरेक विषयों का विचार करते रहता है, चित्रकेतु कहा गया है। उसी विषयकार स्थिति में चित्रकेतु का जन्म होता है। मन में जमे हुए बाहर के चित्र ही भजन में विघ्न करता है। मन में अगर बाहर का कोई दृश्य है तो वो भजन में तुमको बाधा पहुंचाए। एक बार राजा चित्रकेतु के घर अंगिरा ऋषि पधारे। अंगिरा ऋषि आए, राजा ने उनसे पुत्र मांगा। राजा ने उनसे पुत्र मांगा। अंगिरा ऋषि से कहे कि हमको पुत्र नहीं है, पुत्र दीजिए। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, पुत्र के माता पिता को भी शांति कहाँ है? जो पुत्र है उसके माता पिता को शांति नहीं, तू पुत्र का है को मांग रहा है। जिसको पुत्र है उसको भी शांति नहीं मिली है, तुम हमसे पुत्र क्यों मांग रहे हो? तेरी कोई संतान नहीं है, यह अच्छी बात है।
अंगिरा ऋषि हम कह रहे हैं कि तुमको संतान नहीं है तो अच्छी है, भगवान के भजन कर। ये प्रभु की कृपा ही है कि संतान नहीं है, न तो सब माता पिता वाले परेशान है बाल बच्चे। राजा के मन में संसार के कई चित्र जम गए थे, अतः उसने दुराग्रह किया। ऋषि की कृपा से उसके भर पुत्र का जन्म हुआ। बार बार कह रहा है कि नहीं हमको पुत्र चाहिए। जैसे आत्मदेव की कहानी पहले मैं कहा हूँ, आत्मदेव को समझा रहे हैं संत, फिर भी कहते हैं कि नहीं हमको पुत्र ही चाहिए। तो फल देते हैं तो गोकर्ण का या धुंधकारी का जन्म होता है। ठीक वही फिर पुष्टि भक्ति है ये, फिर उदाहरण से वैसा ही दिया जा रहा है। कृपा से उसके भर पुत्र का जन्म हुआ। राजा की और भी पत्नियां थी, ईर्ष्यावश किसी भी माता ने उस बालक को विष दे दिया। पुत्र तो एक हुआ, लेकिन और सब औरतें थी, राजा थे तो रानियां बहुत थी, कोई विष दे दिया, अतः उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर चित्रकेतु और कृतधुति रोने लगे। ऐसे शोक के समय वहां अंगिरा ऋषि के साथ नारद जी आए। अंगिरा जब शोक में ही पड़ गया था, अंगिरा ऋषि तो आशीर्वाद दिए थे, तो नारद जी अंगिरा ऋषि वहां आ गए। पुत्र की मृत्यु पर राजा रानी को विलाप करते देखकर नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि अब पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है, अब तुम अपने लिए आंसू बहाओ, तुम भी जाने वाले हो। दूसरे के मरने पर तुम रो रहे हो, अब तुम्हारी बारी है, अपने लिए रो। ये संकेत क्या कह रहा है कि कोई मर गया तो हम जाके रोते हैं, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम दूसरे के लिए रो, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने लिए रो, कि सुधारो जीवन, न तो यही गति तुम्हारी भी होने वाली है। एक कथा कहानी से दिया जा रहा है, वो मर गया तो वो तो रो चला गया, तब उस पर मत रो क्यों चला गया, तुम अपने पर रो कि तुम भी जाने वाले हो, इसलिए सतर्क हो जा। अब तुम अपने लिए आंसू बहाओ, वह पुत्र जहां गया वहां से वापस नहीं आ पाएगा।